हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो उन लोग के लिए है जिन्होंने अभी इस बार नेट क्वालिफ़ाई किया, जेआरएफ क्वालिफ़ाई किया, ओनली पीएचडी के लिए क्वालिफ़ाई किया और उनको अपने आगे के लिए मतलब क्या करना है। बहुत लोग का क्वेश्चन आ रहा है कि हमें आगे क्या करना चाहिए और मैंने जो क्वालिफ़ाई किया है तो उसके बेनिफिट क्या है और मुझे किस क्षेत्र में जाना चाहिए, कुछ आइडिया नहीं है। तो आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिए और उसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सबसे पहले तो जिन्होंने भी इस बार पीएचडी क्वालिफ़ाई किया है, ओनली पीएचडी के लिए क्वालिफ़ाई किया है, तो उनका है कि वो 1 साल के अंदर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप एडमिशन के लिए सबसे पहले अपना रिसर्च टॉपिक तैयार करिए और जो भी चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के किसी भी यूनिवर्सिटी में सीट खाली हैं, आप मतलब आ रही हैं तो आप वहाँ अप्लाई करो, या फिर जो स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी हैं वहाँ से भी कोई वैकेंसी आ रही है आपके सब्जेक्ट का, आपका जो भी सब्जेक्ट हो, जिस भी यूनिवर्सिटी में आपकी सीटें आ रही हैं, वैकेंसी आ रही है तो आप अप्लाई करो। तो अप्लाई करने के बाद आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, फिर उसके बाद आपका मतलब इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद मेरिट बनेगी और उसमें पीएचडी वाले भी बच्चे जाएंगे और जेआरएफ वाले भी बच्चे जा सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन देखिए चांसेस तो ज़्यादा उनको मिलते हैं जिनका जेआरएफ होता है, ये ही सच्चाई है। और ये भी आप भी जानिए, अगर जिनका पीएचडी वालों का भी एडमिशन होता है लेकिन अगर वहाँ नेट वाले और जेआरएफ वाले बच्चे जाते हैं तो उनको ज़्यादा मौका मिल जाता है इस चीज़ का, उनके मतलब उनको ज़्यादा चांस होता है कि उनको एडमिशन मिल जाता है, थोड़ा ईजली होता है उनके लिए। और फिर जिनका भी नेट क्वालिफ़ाई है, अगर वो पीएचडी करना चाहते हैं तो उनको भी सेम प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि मतलब उन्हें भी यूनिवर्सिटी में फॉर्म तो भरना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू में जाना पड़ेगा। और उसके बाद जो जेआरएफ भी हैं, तो जेआरएफ का भी है कि आपको 2 साल के अंदर एडमिशन लेना होता है। आप 2 साल के अंदर एडमिशन लोगे तो आपको जो बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। और जो नेट वाले हैं तो वो तो परमानेंट हो जाते हैं, अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं उनका परमानेंट का मतलब है उनका जो क्वालिफ़िकेशन है वो हमेशा के लिए हो जाता है, तो उनके पास चांस होता है, वो पीएचडी भी कर सकते हैं। अगर वो पीएचडी करना चाहते हैं तो पीएचडी करें, नहीं तो किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो स्टेट लेवल का यूनिवर्सिटी हो या फिर प्राइवेट लेवल का यूनिवर्सिटी हो, तो अगर वो वहाँ चाहते हैं कि गेस्ट टीचर पर अप्लाई कर सकते हैं। कहीं के भी वैकेंसी अगर आपके सब्जेक्ट के आ रही है तो अगर आप वहाँ पढ़ाना चाहते हैं तो आप गेस्ट टीचर की वैकेंसी आती है, आप बराबर पता करते रहो और आप ट्राई करते रहो। अगर आपका पढ़ाने का मन है तो आप पढ़ा सकते हो, और आप पीएचडी करना चाहते हो तो आप पीएचडी भी मतलब कर सकते हो। और जो ओनली पीएचडी के लिए बच्चे क्वालिफ़ाई किए हुए हैं वो भी किसी भी यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ा नहीं सकते हैं, उनके पास सिर्फ यही क्वालिफ़िकेशन है कि वो पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। और जो नेट और जेआरएफ है वो कहीं पढ़ा भी सकते हैं और एडमिशन भी ले सकते हैं। और जो परमानेंट वैकेंसी आती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें नेट वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। और मतलब ये वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि जिनके पास पीएचडी है, और जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देते हो, जिनके पास पीएचडी है उनके पास जब आप क्वालिफ़ाई करने के बाद जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो जिनके पास पीएचडी है तो उनका क्रेज़ थोड़ा ज़्यादा होता है, और जो नेट है उनका थोड़ा क्रेज़ कम हो जाता है वहाँ पर। लेकिन हाँ, आपके पास अगर आप बहुत अच्छा करते हो तो आपको भी परमानेंट प्रोफेसर बनने के चांस मिल जाते हैं, क्योंकि आपको भी वहाँ पर क्वालिफ़ाई करना होता है। तो वहाँ पर होता है कि आप कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर पा रहे हो अपने आप को, तो आपको भी चांस परमानेंट प्रोफेसर के भी चांस मिल सकते हैं। और आपको इसके बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए फ्रेंड, तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। और मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ एक अपना प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच।